नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्र दोनों ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित हैं। हालांकि दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि का अर्थ है छिपी हुई नवरात्रि। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दौरान की जाने वाली पूजा और साधना गुप्त रूप से की जाती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा का तीसरा दिन है जो माँ त्रिपुर सुंदरी का होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभ। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजन करने से व्यक्ति को आकर्षण व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रहा कलह भी दूर होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या बताया गया है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती की प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ सुंदरी सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त हैं और इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत शीघ्र ही फल प्रदान होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। उसके लिए बाद में एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाकर सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ ही ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कथा पढ़ने के बाद आरती करें और पूजा पूरी होने के बाद छोटी कन्याओं को प्रसाद दें। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा से आत्मिक बल मिलता है और साहस आता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से यश और कीर्ति फैलती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए ओम श्रीं ओम याम ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः की 5 मालाएं करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाना चाहिए। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा सुबह 9 बजे या रात 9 बजे करनी चाहिए। माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ ललिता देवी या माँ राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य प्रदान करने वाली माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से साधक को दिव्य शक्ति मिलती है। देवी षोडशी को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है,
देवी षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। महाविद्या में वह देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है या तांत्रिक पार्वती के रूप में भी जानी जाती हैं। देवी षोडशी ललिता या राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्रमशः खेलने वाली या रानियों की रानी। षोडशी उत्पत्ति। षोडशी के रूप में त्रिपुर सुंदरी को 16 वर्ष की लड़की के रूप में दर्शाया है। ऐसा माना जाता है कि वह 16 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक है। देवी षोडशी की पूजा का मंत्र भी 16 अक्षरों से युक्त है। त्रिपुर सुंदरी को श्री यंत्र के रूप में भी पूजा जाता है। षोडशी प्रतिमा कैसी है? त्रिपुर सुंदरी को सांवली, लाल या सुनहरे रंग की भगवान शिव के साथ जोड़ा हुआ बताया गया है। जोड़े को एक बिस्तर, एक सिंहासन या एक चौकी पर चित्रित किया गया है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव ने तख्ते पर खड़ा किया हुआ है। देवी षोडशी के माथे पर तीसरी आंख है। वह लाल पोशाक पहने हुए है और गहनों से सजी हुई है। वह स्वर्ण सिंहासन पर रखे कमल के आसन पर विराजमान है। उन्हें 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, जिसमें वह 5 फूलों के तीर, एक पाश, एक अंकुश और धनुष के रूप में गन्ना रखती हैं। फंदा लगाव का प्रतिनिधित्व करता है। अंकुश प्रतिकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। गन्ना धनुष मन का प्रतिनिधित्व करता है और तीर 5 इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। षोडशी साधना। षोडशी साधना भोग के साथ साथ मुक्ति के लिए भी की जाती है। त्रिपुर सुंदरी साधना शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। षोडशी साधना पारिवारिक सुख, अनुकूल जीवन साथी और सामर्थ्य के लिए भी की जाती है। षोडशी मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। जो आपको माता रानी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और आने वाले दिनों की माताओं की जानकारी के लिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।